हेलो फ्रेंड, फिटर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम आईटीआई के सुरक्षा एवं सावधानी चैप्टर से 5S क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं 5S क्या होता है। तो दोस्तों 5S का डिफिनेशन होता है 5S एक जापानी सिस्टम है। 5S क्या है? 5 एक जापानी सिस्टम है या जापानी भाषा में से इजाद किया गया, मतलब डेवलप किया गया या वहां से बनाया आविष्कार किया गया, जिसमें वर्क लेस को मैनेज किया जाता है, वर्क पैलेस को मैनेज किया जाता है। वर्क पैलेस करने जिस जगह पे हम काम करते हैं उस जगह को मैनेज किया जाता है 5S सिस्टम के तहत। और मैनेजमेंट कर्मचारियों की सहायता से अपने वर्क पैलेस, मशीन, कार्यस्थल आदि को सही रख रखाव और सुरक्षित करते हुए कार्य करना ही 5S कहलाता है। 5S एक तरह का सिस्टम हो गया जिससे हम जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे काम करने वाले मेरे स्टाफ और जिस जगह में हम काम करें उस इंडस्ट्री और मैनेजमेंट कैसे मैनेज हो रहा है उस सभी को बारे में जानकारी, उसके बारे में अच्छे से मेंटेनेंस करना, काम करना, उसके बारे में अच्छे से देखभाल करना, वो 5S सिस्टम ही कहलाता है। चलिए 5S के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला, सर्वप्रथम 1980 में जापान की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टोयोटा ने 5S का उपयोग किया। जो जापान की कंपनी है टोयोटा, तो सबसे पहले 5S सिस्टम का उपयोग करने वाली कंपनी कौन है? टोयोटा, जो 1980 में इसे प्रयोग में लाया था। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे 5S सिस्टम का प्रयोग सबसे प्रथम टोयोटा कंपनी ने लाया था 1980 में। और सर्विस, दूसरा पॉइंट है सर्विस इंडस्ट्री में 5S का उपयोग 1990 से आरंभ हुआ। जो सर्विस इंडस्ट्री होता है उसमें जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, सर्विस करते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, बड़ी बड़ी कंपनी हो गया या जितना भी या कोई कंपनी का सर्विस सेंटर होता है उस जगह पे, तो वहाँ पे काम मतलब 1990 से आरंभ हुआ। 5S सिस्टम सर्विस इंडस्ट्री में कब से आरंभ हुआ? तो 1990 में, 1990 में सर्विस इंडस्ट्री में। और 1980 में टोयोटा कंपनी ने सर्वप्रथम इसे प्रयोग में लाया। तीसरा पॉइंट है, जब हम बात करें वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग की तो उसमें 6S का उपयोग किया जाता है। जब हम वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो वहां पे हमें 6S का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एग्जाम पूछे क्वेश्चन, वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, किस सिस्टम में? तो 6S में उपयोग किया जाता है वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग की। चौथा पॉइंट है 5S का मुख्य उद्देश्य जीरो डिफेक्ट को अचीव करना होता है। ये 5S सिस्टम, ये जो 5S सिस्टम प्रणाली प्रयोग बनाया गया है, इससे यह सोच के बनाया गया था कि इसमें एक भी त्रुटि, मतलब एक भी गलती इंडस्ट्री कंपनी में जो काम करने का रूल रेगुलेशन नियम जो कंपनी द्वारा बनाया जाता है उसमें कोई भी गलत ना हो, इसीलिए ये बनाया गया था। इसीलिए लिखा गया है पॉइंट नंबर 4 में कि 5S का मुख्य उद्देश्य, जो 5S सिस्टम लाएगा उसका मुख्य उद्देश्य है जीरो डिफेक्ट, मानी कोई भी गलती नहीं, कोई भी उसमें थोड़ा सा गलती का गुंजाइश नहीं, जीरो डिफेक्ट को अचीव करना, मानी जीरो डिफेक्ट को प्राप्त करना है, कहलाता है। पांचवा पॉइंट है TPM का फुल फॉर्म होता है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। TPM टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के संदर्भ में 5S का प्रयोग किया जाता है। तो 5S का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, आईटीआई बच्चे ध्यान दें। TPM का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? 5S सिस्टम में किया जाता है। ठीक है, TPM का फुल फॉर्म होता है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। ठीक है, छठा पॉइंट है WCM वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग। इसका होता है फुल फॉर्म वर्ल्ड, C से क्लास, M से मैन्युफैक्चरिंग। तो इसका जो वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग है के संदर्भ में 6S का उपयोग करते हैं। WCM का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग में 6S का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है 5S जो है उसमें कौन कौन से आते हैं? तो इंडियन लैंग्वेज में तो उसमें आते हैं 5S में, पहला शॉर्ट हो गया 5S। S लिखने का मतलब है सब लेटर पहला S रहेगा। ठीक है, तो पहला हो गया सेट, नहीं शॉर्ट, दूसरा सेट, साइन, स्टैंडर्डाइज
और फिर सस्टेन। इस तरह से 5 1 2 3 4 5 हो गया। अब जो छठा एस इसमें जोड़ा गया था, एक जो 5s टोटली जो 5 हुआ वो 5s लिख दिया गया, और प्लस एक जो एस एक्स्ट्रा एस है तो इसमें जोड़ा गया था ये सेफ्टी, तो इसीलिए 5s हो गया। दोस्तों अब हम बात करते हैं 5s का प्रकार। 5s कितने प्रकार के होते हैं अब ये हम जानते हैं। देखिए 5s को जापानी सिस्टम में जापान में से विकसित किया गया। तो जापानी नेम क्या क्या होता है ये हो गया, और इंग्लिश में से किस नाम से जाना जाता है ये हो गया, और हिंदी में क्या बोलते हैं ये हो गया नाम। तो चलिए बारी बारी से हम देखते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, पहला इसका नाम है सेरी, SEIRI सेरी। दूसरा है सिटोन, दूसरा क्या है सिटोन। तीसरा क्या है साइसो, तीसरा क्या है साइसो। चौथा क्या है शिकेत्सु। पांचवा नाम क्या है जापानी भाषा में शित्सुके। इस तरह से हो गया, पहला सेरी, दूसरा सिटोन, तीसरा सेइसो, और चौथा हो गया आपका शिकेत्सु, और पांचवा हो गया शित्सुके। इस तरह से इंग्लिश में आप बोलते हैं इसको सॉर्टिंग या सॉर्ट बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेट इन ऑर्डर, इसे बोलते हैं साइन, इसे बोलते हैं स्टैंडर्डाइज, इसे बोलते हैं सस्टेन। अब इसी को हम लोग हिंदी बोलते हैं छटाई, इसको सेट इन ऑर्डर को बोलते हैं व्यवस्थित करना, और ये साइन है इसको स्वच्छता। साइन मतलब चमकना भी होता है, स्वच्छता या चमकना भी बोल सकते हैं। स्टैंडर्डाइज मतलब होता है मानवीकरण, और सस्टेन मतलब होता है अनुशासन। इस तरह से 5s 5 प्रकार के होते हैं। जापानी नाम भी बता दिया आपको, इंग्लिश भी बता दी और हिंदी भी बता दी। समझ में आ गया होगा। अब हम ये सबको बारी बारी से समझेंगे। छटाई क्या होता है, व्यवस्थित करना क्या होता है, स्वच्छता क्या होता है, मानकीकरण क्या होता है, अनुशासन क्या होता है। इससे नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि छटाई करना किसी भी वस्तु को, जैसे हम इंडस्ट्री वर्कशॉप में काम करते हैं तो जब, चलिए इसको हम आपको इतना लिखना नहीं है, मैं इसे मिटा देता हूँ, शॉर्ट में समझ लीजिए आप लोग। इतना लिखने में बहुत टाइम चला जाएगा, जो एग्जाम में पूछता भी नहीं है सब, जो पूछता है मैं वो आपको बता रहा हूँ, और उसे आप नोट करते रहिएगा। आने वाले एग्जाम में आपको बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फायदा मिलेगा आपको। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ क्या होता है। तो छटाई क्या होता है, जैसे कि हम वर्कशॉप में आप या ITI में आप जहाँ पढ़ाई करते हुए तो वहाँ पे जॉब बनाने के लिए मिलता होगा, तो जॉब बनाते होंगे तो वहाँ पे बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं हम लोग। तो जो टूल यूज करते हैं उसे उसी स्थान पर रखना चाहिए। जैसे हम लोग फाइल यूज किए, हेक्सा ब्लेड यूज किए, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर यूज किए, तो जो चीज़ जहाँ पर रखने का चीज़ है उसे पहले अलग कर देना चाहिए कि ये मेरा सामान माइक्रोमीटर तो इस जगह पर रखना है, इसको इस जगह पर रखना है। तो छटाई करना वही होता है। जो मेजरिंग टूल है अदर, कटिंग टूल है अदर, फिर हैवी वेट टूल है उसको अलग, तो सबको अलग अलग छटाई करना एक तरह का छटाई कहलाता है। दूसरा हो जाता है व्यवस्थित करना। व्यवस्थित करना ही वही जो छटाई की है, जो चीज जो जहाँ पे रखना है। जैसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के एक अलग ब्लॉक सेक्शन, भारी टूल्स के लिए एक अलग सेक्शन बना हुआ है कि यहाँ पे रखना है, और कटिंग टूल का एक अलग सेक्शन बना हुआ है। जैसे बच्चे क्लास आते हैं, आप लोग आते हैं, उनके एक अलग, फिटर के बच्चे अलग, इलेक्ट्रीशियन का अलग, वेल्डर का अलग, मैकेनिस्ट का, जिस तरह से जो जिसका ट्रेड है उस तरह के बच्चे अपने अपने क्लास में बैठते होंगे, तो उसी को बोलते हैं व्यवस्थित करना। जिसका रोल नंबर जैसे उस रोल नंबर से अपना अटेंडेंस होता है, उस तरह से आसान भाषा में समझने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ व्यवस्थित करना। स्वच्छता, जैसे साइन बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसमें मतलब चमकना, स्वच्छता। तो स्वच्छता क्या है, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, जिस मशीन पर काम कर रहे हैं उस मशीन को साफ सफाई करना, अच्छे से गंदा हो तो उसे साफ करना, उसे क्लीन करना, और जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ पे साफ सफाई करना ताकि हमें होने वाली दुर्घटनाओं से बच सके। और सफाई करते समय हमें ये भी चेक करना है कि मशीन टूल खराब हो या टूट फूट हो या उसमें लीकेज हो, तो उससे हमें जानकारी मिल जाती है।
तो इस तरह स्वच्छता का भी हमें बहुत फायदा है। मानकीकरण, जिसे हम स्टैंडर्डाइज बोलते हैं। मानकीकरण का मतलब हो गया ये जो तीनों नियम को जो बारी बारी से हम लोग फॉलो करते हैं उसी को मान, जैसे छटाई हो गया, व्यवस्थित करना, स्वच्छता, ये रूल बना दिया गया है। हर कंपनी में एक अलग अलग रूल होता है कि यहाँ के बच्चे इस सेक्शन में जाएंगे, इसको ये काम मिला हुआ है। जैसे किसी को मिला हुआ फाइलिंग करना, किसी को मिला हुआ ग्राइंडिंग करना, किसी को बिल्डिंग होना। तो जो बच्चे जो काम मिला वो अपने टाइम पे कर रहे हैं। जैसे कोई ऑफिस जाना है तो हमको इतना बजे ऑफिस पहुंचना है, उसमें हमें काम मिल गया कि ये काम करना है, हमें जॉब बनाना है, जॉब में कितना देर में जॉब बनाना है, कितना देर में जमा करना है, क्या क्या पूछेंगे सर। तो एक नियम बना होता है, उसी नियम को फॉलो करते हुए हम आगे जो बढ़ते हैं उसी को स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं या मानवीकरण कहते हैं। अनुशासन हो गया कि जैसे टाइम से हम ऑफिस पहुंचे, एक रूल बना, हर इंडस्ट्री या कंपनी का एक रूल होता है, उसके अनुसार हम टाइम से ऑफिस पहुंचे। उस ऑफिस में जो वर्क है, जो हमें काम मिला है, उस काम को सही से करें। तो और काम को सही से करें, और जितने भी प्रकार के जो ऑफिस का या अपनी कंपनी का या अपने कॉलेज का जहाँ पे आप काम करते हैं इंडस्ट्री वगैरह में, वहाँ पे सारी जानकारी उसके रूल के अनुसार काम करना। उसके रूल के विपरीत, माने अलग नहीं, जो रूल कंपनी या इंडस्ट्री आपको जहाँ पे कॉलेज में पढ़ाई की है, प्रैक्टिकल लाइफ में सिखाया जाता है, उसके अनुसार काम करना ही एक अनुशासन कहलाता है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा 5S क्या होता है, इसके प्रकार। ये जापानी भाषा, ये इंग्लिश भाषा और ये हिंदी भाषा। तो इस तरह से मैं आपको पांचों को समझा दिया हूँ। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और इस चैनल पे आपको सभी जितने भी टेक्निकल एग्जाम होते हैं ITI फिटर से संबंधित और बाकी ट्रेड का मैं कोशिश करूँगा, मैं धीरे धीरे वीडियो लाऊँ, दोस्तों से बात करूँगा, तो फिटर से संबंधित इस पर सभी जानकारी मिल जाएगा। और आप लोग तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि DRDO की वैकेंसी आ गई है और रेलवे